और नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, सेंट्रल हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक मेंबर हाफिज़ नौशाद अहमद साहब के गांव हम नगरी पार आए हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हुज्जाज इकराम की लड़ाई को लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश हैं और खुशी का इजहार करने के लिए वो अपने घर पे बैठे हुए हैं और तमाम मीडिया के लोग उनके घर पहुंचे हुए हैं। आइए हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं हाफिज़ नौशाद साहब किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ये मैं हाफिज़ नौशाद अहमद आज़मी, साबिक मेंबर सेंट्रल हज कमेटी, जो उत्तर प्रदेश से 2 बार मैं इलेक्टेड मेंबर रहा हूँ सेंट्रल हज कमेटी के लिए, और एक हमारी ऑल इंडिया हज सेवा समिति थी रजिस्टर्ड, उसके तहत मैं काम कर रहा था। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समिति ने काफ़ी काम किया, मगर कुछ सालों से वो समिति बंद हो गई मेरे बीमारी के कारण। तो मैं वो एक्स मेंबर हूँ और एक्स अध्यक्ष हूँ हज सेवा जी। आज का जो आपका रद्द अमल है, क्या है प्रतिक्रिया, किस चीज़ के लिए आपने क्या किया था, डिटेल में बता। देखिए, ऐसा है कि तकरीबन 1 साल से 2 साल 2.5 साल तो मैं बीमार रहा बहुत ज़्यादा। मैंने हज पे ध्यान नहीं दिया। उसके पहले हमने तमाम काम किए हैं आपके मीडिया के लोग और उनके माध्यम की मदद से। लखनऊ से उड़ान, बनारस से उड़ान, नया हज विधेयक बनवाना, हज यात्रियों के लिए और तमाम सुविधाओं पे हमने काम किया। कोई सरकारें नहीं हो हमारी बात सुना। तकरीबन 23 साल हमने आंदोलन के ज़रिए ये काम किया, और मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, राजनीतिक पार्टी का। हज पे ही काम करता हूँ। लेकिन मैं 3 साल इधर बीमार रहा, एक हादसा हो गया था। तो अब इधर हालात बड़े ख़राब हो गए। 2014 के बाद से ही हज यात्रा बहुत परेशान कुन हो गई, महंगी हो गई, और दीगर तमाम ऐसी चीज़ें हुई जिससे कि जो है हमें मजबूरन हज यात्रा पे काम करने के लिए फिर जो है वो मजबूर होना पड़ा। हमने तकरीबन 11 महीने से हाजियों के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना, हज मंत्री को पत्र लिखना और तमाम उस पर काम किया, लेकिन हमें कहीं से भी संतोषजनक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया। और हज विधेयक 2002 जो बनाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लेकिन हमने उस पर अपने साथियों के साथ धरना प्रदर्शन पार्लियामेंट पे और तमाम काम किया था उस पर कई बार। तो वो हज विधेयक 2002 बना, जिससे जो उसकी मैं बस 1 मिनट बताऊंगा उसके बारे में कि हज विधेयक 2002 पहले राज्यसभा में पारित हुआ, फिर लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद वो सालों तक जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास रहा। यानी एक अच्छा हज विधेयक अटल जी के स्वर्गीय अटल जी के ज़माने में वो बना। अब उसी हज विधेयक की लगातार अवहेलना हो रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया 1.5 साल से रही है। ये हज कमेटी में जो भी पैसा है वो पूरे देश के हज यात्रियों का है, और स्टेट हज कमेटियाँ भी बनाना राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार का काम है। लेकिन इन दोनों ने बहुत से 21 स्टेट हज कमेटियों में काम ढंग से नहीं हो रहा है। क्या है, मैंने नोटिस इस पर दिया है। तो मुख्तसर ये कि मजबूर हो करके हमें कोर्ट न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, और हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। और मैं सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमारे हज यात्रियों की समस्याओं को देखते हुए गंभीरता से इस रिट को देखा और इसे स्वीकार किया, और आज उस पर सुनवाई हुई है। गंभीरता से सुनवाई करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 6 सप्ताह का समय दिया है कि 6 सप्ताह के अंदर आप नोटिस का जवाब दें। विदेश मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय, केंद्रीय हज कमेटी मुंबई और 19 राज्य सरकारों को, और राज्य हज कमेटियाँ नहीं हैं, क्यों नहीं हैं, किस तरह नहीं है, इस पर जो है उन्होंने नोटिस किया है। हमारे अधिवक्ता माननीय श्री SR हेगड़े जी, संजय आर हेगड़े, SR हेगड़े जी ने और अबू तलहा रहमान साहब ने, इन लोगों ने स्टे मांगा था कि जो स्थगन आदेश बम्बई में एक ज़मीन खरीद ली गई है करोड़ों रुपए की, वो गैर कानूनी तौर पे है, तो उसको स्टे दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अदालत ने की, हम आने दीजिए पार्टी, फिर हम जवाब आने दीजिए, हम देखेंगे। तो पूरी तरह से मैं इस बीच सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के संविधान और न्यायालय को देता हूँ, और मैं भावुक हो रहा हूँ कि हज यात्रियों की समस्या मैं 1 साल से बीमार होते हुए मैं लड़ता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के न्यायालय जो हज यात्रियों को न्याय देगा। कानूनी नहीं, मैं कह रहा हूँ नया हज एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही, कमेटियाँ है ही नहीं। आप सवाल समझिए इस बात को।
कमेटियां हैं ही नहीं। 4 साल 4.5 साल से यहाँ कोई कमेटी नहीं है स्टेट। तो इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इसके लिए जिम्मेदार अब सरकार तय करे कौन है, लेकिन फ्रंट पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब मालिक बने हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब का अटेंडेंस करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिम्मेदार हैं। तो अब इसके लिए मैं लेकिन आप ये बताइए कि आप इतने दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा नहीं है, तो क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन हालात हैं। अब आज के बाद न कांग्रेस नाम ले रही है, न सपा नाम ले रही है, आज के बाद हो सकता है इस पे जो हम लड़ रहे थे बाहर, इस पे ये संदेह रहा हो कि ये किसी पॉपुलरिटी के लिए लड़ रहे हों, किसी शोहरत के लिए लड़ रहे हों। लेकिन अब आज के बाद अगर राजनीतिक दलों ने, अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो हम उन्हें दोषी कहेंगे, क्योंकि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मुतालबे की एक तरह से हिमायत की है, उस पर मोहर लगाई है कि हम जो कह रहे हैं वो मतलब शुरुआती दौर में ये ठीक है, आइए जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध नोटिस मांगा है। तो इस तरह से मुझे लगता है अब सरकार को भी इस पर सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी समेत सबको सोचना है कि हमारे मंत्री के खिलाफ लगातार आरोप रहे हैं, तो उसके खिलाफ अब जांच एजेंसियों को भी खुद ब खुद मैं चाहता हूं कि वो संज्ञान लें कि वो आखिर क्यों ज़मीन खरीदी गई, कैसे खरीदी गई, क्या हुआ। तो इस तरह से वो कमेटी नहीं है, क्यों नहीं है बैठकर। आंदोलन इतने दिनों का है और सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है। हज यात्रियों, आप खास तौर से समझिए कि जैसे मुसलमानों के वोट को लेकर के सभी लोग चाहते हैं कि हमारे साथ आ जाएं, लेकिन इस मुद्दे पर वो लोग एक्टिव नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं फिर वही दोहराऊंगा, आज मैं उससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं ये सिर्फ यही कहूँगा कि अब कल के बाद अगर इस पर ज़बान नहीं खोला तो मैं आप लोग मुझसे बात करिएगा, मैं करूँगा। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मुहर लगा दी है हमारे उस पर। हमारे वकीलों ने इतनी मेहनत किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ उन्हें। 170 पेज की याचिका बनाई है हमारी, और सिर्फ और बहुत से मामले हैं, वो सब आप लोगों को पता है। लेकिन मैं सिर्फ उस पर अभी हमने रीड किया है, कोई भीख नहीं मांग रहे हम सरकार से। जो एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मैं उस पर गया हूँ। और हमें बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और हज यात्रियों को न्याय मिले। देखिए, सब्सिडी का सवाल आएगा, आप लोगों को मैंने कहा ना कि मैं बुलाऊंगा और बात करूंगा तमाम इशू पे, लेकिन आज हम सिर्फ इन 4-5 इशू पे बात करेंगे कि स्थगन आदेश हमारे वकीलों ने मांगा तो हमने बताया, वो नहीं दिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के उससे संतुष्ट हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारी आपकी जो मीडिया है, तीसरा चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, जमहूरियत का, वो तमाम हज यात्रियों की समस्याएं और देश की तमाम ऐसी समस्याएं सरकार के सामने और सबके सामने रखेगा, जिससे लोगों को न्याय मिले और लोगों को हक मिले। अगर सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते के जो इनके जवाब हैं, जवाब से मुतमईन हो जाती है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अरे अभी तो देखिए ना, शुरू हुआ है। अभी तो देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला 6 हफ्ता हम देखेंगे ना। हम तो बहुत लंबा आंदोलन हमने किया है, एक सवालों को लेकर हम पार्लियामेंट और धरना हमने 2-2 साल लड़े हैं। तो एक सवाल पूरा हुआ है। बनारस से उड़ान 2 साल लड़े, लखनऊ से उड़ान 3 साल लड़े, हज एक्ट के लिए 2 साल लड़े। तो ये तमाम ऐसी बातें मैं उस पर, मतलब आपकी खुशी का वाहिद मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, और आज़मीन हज के मसाइल को समझेंगे। आज़मीन हज को से सरकार यतीम समझ रही है कि ये अलग अलग घरों से जाते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है, इनका सरोकार है और अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया। मेरे ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है कि मैं इसके लिए लड़ूँ, लेकिन हज यात्री इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मेरे जज्बाती उनसे एक लगाव है, अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू।